नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के एक सीट पर सिर्फ उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाला यह मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है। जरा ठहरिए, क्योंकि यह बात सच है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यह जनता के लिए भले ही दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव ना हो, लेकिन सपा और भाजपा के लिए आने वाले 2027 के चुनाव का दिशा दशा और आम जनता के अंदर किस पार्टी की कितनी विश्वसनीयता रह गई है, इस पर जरूर निर्भर करेगा। दिखने में यह बहुत मामूली सा उपचुनाव लग रहा होगा, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बनी हुई है कि परसेप्शन की लड़ाई में कौन इस महाजंग को जीत पाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या के जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उस पर कब कितनी बार उपचुनाव हुए हैं, कौन सी पार्टी कितनी बार जीती है और जीतने वाली पार्टी क्या समीकरण अपनाती है कि वहां पर चुनाव जीतती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला सपा के अजीत प्रसाद से है। सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला आमतौर पे देखने को मिलेगा। इसका कारण एक ही है कि जो बसपा है और कांग्रेस है वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत भी झोंकती हुई नजर आ रही है। और इसके बावजूद मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का ट्रेंड बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बना हुआ है और टेंशन साबित भी हो रहा है। ऐसे में देखना है कि चंद्रभान पासवान क्या सियासी बाजी पलट पाएंगे। अयोध्या जिले की फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है, तो बीजेपी ने 2022 के चुनाव लड़ने वाले बाबा गोरखनाथ की जगह चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक माना जा रहा है, क्योंकि वहां पे मतलब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पासी बिरादरी की जो कह सकते हैं वोटरों की संख्या है वो अधिक है, और इसलिए दोनों पार्टियों ने अब पासी बिरादरी पर दांव खेला है और उसी के इर्द गिर्द अब चुनाव की रणनीति को बनाने में अपना भरसक प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है वो उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की निगाहें नहीं टिकी हुई हैं, बल्कि देश भर की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट के जीत हार से भले ही सत्ता पर कोई असर ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन सियासी नितार्थ जरूर निकाले जाएंगे कि इसका आखिर सियासी मायना क्या होने वाला है। सियासी मायना यह होने वाला है कि 2027 में ये उपचुनाव बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि ये जो 2 साल का अंतराल बचा हुआ है, ये उपचुनाव ये तय करके जाएगा कि कौन सी पार्टी अभी जनता के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे हुए है। और इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई भी दांव आजमाने से पीछे हट नहीं रहे हैं। बीजेपी ये सीट जीतकर अयोध्या सीट पर मिली हार के जख्मों को भरना चाहती है, लेकिन यहां के सियासी समीकरण और उपचुनाव के वोटिंग ट्रेंड से एक बात साफ है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी है। बता दें कि आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट में यह तीसरा उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जात के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ, सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा एक बार चुनाव जीतने में सफल रही। वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ 2 बार उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहे। पहली बार 1998 और दूसरी बार 2004 में उपचुनाव हुए, जबकि तीसरी बार 2025 में हो रहा है।
यहां से कई कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। वो लेफ्ट से लेकर सपा तक के टिकट पर विधायक बने। मित्रसेन यादव 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, जबकि दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीते थे। बता दें कि 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की यूपी में सरकार बनी थी। मित्रसेन यादव सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने रामचंद्र यादव और बीजेपी ने डॉक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी को उतारा था। उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी को 4132 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सूबे में सरकार होते हुए बीजेपी मिल्कीपुर सीट हार गई थी। सपा विपक्ष में रहते हुए मिल्कीपुर की सीट जीतने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट विधानसभा दूसरी बार उपचुनाव साल 2004 में हुआ, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के चंद्रभान यादव फिर से चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसका मुकाबला बसपा के आनंद सेन यादव से हुआ। रामचंद्र ने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दिए थे। और वहीं अब तीसरी बार 2025 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। हालांकि पिछले दो उपचुनाव के नतीजे सपा के हौसले को बुलंद करने वाले हैं, जबकि बीजेपी के लिए राजनीतिक टेंशन को बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सत्ता में रहते हुए 1998 में चुनाव हारी और 2004 में तीसरी नंबर पर रही थी। वहीं सपा विपक्ष में रहते हुए दोनों बार चुनाव जीतने में सफल रही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।